मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्य आत्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यात्रा करेंगे त्राटक की। त्राटक ये सूर्य भगवान से उठाई गई क्रिया है। एक बिंदु पर दृष्टि को ठहरा देना होता है। हर शरीर की क्षमता अलग अलग होती है, अपनी अपनी यात्रा है। तो इस तरह से आप एक बिंदु पर दृष्टि का बंध लगाते हुए फिर शरीर को मूर्तिवत ठहरा दें और अपनी नज़र की क्षमता के अनुरूप फिर धीरे धीरे आंख बंद करके उतनी देर विश्राम करें। ये नेत्र ज्योति संवर्धन के लिए क्रिया है। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं।
तो इस तरह से ये कॉर्निया साफ होने लग जाता है। नेत्र ज्योति संवर्धन के साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ती है इस क्रिया से। सारी शक्तियां एकाग्रचित हो जाती है। लोहा आग में तपकर फौलाद बनता है। सोना शीशे में जलकर शुद्धता को प्राप्त करता है। जल 100 डिग्री पर तपकर भाप के रूप में तब्दील हो जाता है। बस ऐसे ही हमें शरीर के हर अंग को ऊर्जा से परिपूर्ण करने के लिए त्राटक की विधि का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। आजकल बच्चों को छोटी सी उम्र में नज़र का चश्मा लग रहा है। नज़र का चश्मा हटाने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप सबको बच्चों के साथ बैठकर आंखों में आंखें डाल के ये अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। 30 सेकंड, 40 सेकंड, फिर 1 मिनट, 2 मिनट। ऐसा करते करते जब ये 40 मिनट पहुंच जाएगा तो आपका बच्चा चमत्कारिक शक्तियों से जुड़ जाएगा। अब मैं धीरे धीरे कछुए की सांस ले रहा हूँ। शांत, गहरी लंबी श्वास और प्रश्वास।
जीवा का स्वाद बदलने लग गया। ये जो पंच महाभूत हैं, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, बस इन्हीं का ही खेल है सारा। अनादि है ये। हजारों साल पहले भी यही थे, हजारों साल बाद भी यही रहने वाले हैं। आप और हम सब प्रकृति की बगिया में वर्षा की बूंदों के समान उपस्थित होते रहते हैं। ये जानने के लिए आप इस त्राटक क्रिया को धीरे धीरे अभ्यास के बल पे 40 मिनट तक ले जाइए। आपको आपके स्वरूप का दर्शन होने लग जाएगा कि प्रकृति ने आपको भारत की भूमि पर, यानी ऋषियों की भूमि पर, किस पवित्र उद्देश्य के लिए भेजा। असंभव शब्द मूर्खों की डायरी में पाया जाता है। असंभव कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल कह रहा है, इम्पॉसिबल। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा आप पता नहीं कितनी देर कर सकते हैं। अपनी सीमाएं मत बांधिए, सीमाएं तोड़ दीजिए। फिर देखिए आप ये क्रियाएं आपके शरीर में क्या चमत्कारिक बदलाव करती है। सौ साल पहले का मानव पत्ते बांध के रहता था, आज का मानव ड्रोन पे उड़ रहा है। मानव मस्तिष्क निरंतर अपग्रेड होता जा रहा है। तो जैसे जैसे योग की धारा में प्रविष्ट होंगे हम, हमें समझ में आएगा कि अभी विज्ञान के बढ़ते कदम मानव शरीर के भीतर की परतों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो ये प्रारंभिक चरण है। मानव मस्तिष्क बहुत तेजी से विकसित होगा और ये विज्ञान के बढ़ते कदम जीवन को बहुत सरल बनाते जा रहे हैं। इनका सदुपयोग करना सीखना है। इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है ये। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। योग के अभिनव प्रयोग छोटे छोटे तरीके से आपको बताए जाएंगे कि शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, मन को कैसे स्वस्थ रखना है, आध्यात्मिक शक्तियों को कैसे जगाना है। ये पूरे मानव को धरती पे लाने का अभियान है। राम राज्य की परिकल्पना, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करते हुए दिखाई देंगे। ये मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है जो हमें भारतीय ऋषियों ने प्रदान किया। हम अपने ऋषियों की परंपरा को भूले बैठे, इसलिए भारत में इस समय पंसारी की दुकान से ज़्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है। प्रकृति ने मानव को बीमार करने के लिए नहीं, अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए भेजा है। यकीन नहीं आता? एक बार बस 40 मिनट पहुंच जाइए, आपको सारे स्वरूप का दर्शन हो जाएगा।
मानव शरीर वात, पित्त और कफ के संतुलन पर टिका है। भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, बातचीत कुछ नहीं, सारा फोकस भोजन पे करिए। वात आपका संतुलित रहेगा। दोनों समय पेट साफ रखिए, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश, आपका पित्त संतुलित रहेगा। 6 से 7 घंटे गहरी निद्रा लीजिए, आपका कफ संतुलित रहेगा। वात, पित्त और कफ के संतुलन से ही ये शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। योग कोई चिकित्सा विज्ञान नहीं है, ये प्रकृति की दिव्यता से जुड़ने की कला का नाम है। अगर आप इन तत्वों की शक्ति से परिचित होना चाहते हैं तो 40 मिनट धीरे धीरे अभ्यास के बल पे इस यात्रा के सहभागी बनिए। सिर्फ 40 मिनट। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से आप पाएंगे कि आपकी सारी शक्तियां आपके भीतर जो छुपी हैं एकाग्रचित होने लगी है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 सैनिक हैं शरीर के भीतर, जो आत्मा के सजग प्रहरी हैं, 24 घंटे पहरा देते हैं। हम में से बहुत कम लोग आत्मा से परिचित हो पाते हैं। बाहर ही बाहर खाया पिया भोगा और लौट जाते हैं। जबकि भारतीय ऋषियों ने आपको वो शक्ति दी है कि आप इस सारे यूनिवर्स को अपने भीतर न केवल ठीक से समझ सकते हैं, अपितु उसका बेहतरीन उपयोग भी कर सकते हैं। यकीनन बहुत ही अनूठी और अलौकिक यात्रा है। इस क्रिया को मैंने आनंद योग में समिट किया। आनंद योग यानी अपने स्वरूप की यात्रा। हर हाल में खुश रहना परमात्मा की सर्वोपरि भक्ति है। समय के पहिए को रोकने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है मेरे भाई बहन। समय के साथ जुड़ना है, उससे लड़ना नहीं है, उसे स्वीकार करना और हमेशा वर्तमान में जीना, अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना। दूसरों को सुधारना बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन, लेकिन खुद को सुधारना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। निरंतर अपनी गलतियों को सुधारना है। गलतियां करना मानव स्वभाव है, उसे सुधारना मानवता, दोहराना पशुता। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो 24 मिनट पे आके इसको मैं ऑफ कर दूंगा। 24 घंटे हैं रात और दिन में, तो वहाँ तक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो आनंद की धारा प्रवेश करती है वो तो जब आप अनुभव करेंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मेरा ज्ञान आप तक पहुँचते पहुँचते झूठा हो जाएगा। आपकी अपनी प्रारब्ध है, आपकी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है, क्योंकि योग इज़ 1 to 1। परमात्मा ने कोई 2 शरीर एक जैसे नहीं बनाए, सब जीवों की अपनी अपनी यात्रा है। एक बार आप 40 मिनट पहुंच के देखिए, आपको समझ में आने लग जाएगा। एक प्रार्थना आपसे जरूर करूंगा, बिना अनुभव के मेरे वीडियो पर कुछ ना लिखें प्लीज़। अगर कुछ गहरा अनुभव आपको आता तो ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं बच्चों में काम करता हूँ और बच्चे ही किसी राष्ट्र की बहुमूल्य संपदा होते हैं, कल के नागरिक। मैं उन्हें कोई गलत सूचना नहीं देना चाहता। जो मैं अपने शरीर पर अनुभव करता हूँ वही मैं कहता हूँ। शास्त्रों से पढ़ के, समझ के, आत्मानुशासन की भट्टी में तपाकर उसको अपने शरीर पर उतार कर फिर जो मुझे अनुभव होता है वो मैं कहता हूँ। सुनी सुनाई बातों पे मेरा कोई यकीन नहीं है, कोई यकीन नहीं। जो अनुभूति की, जो अनुभव किया शरीर पे,
वही मैं आपको बताता हूँ। इसलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ मेरी कोशिश है कि इनसे मात्र सत्य ही बोलूँ, ताकि कोई गलत सूचना समाज तक ना पहुँचे मेरे द्वारा। मैं किसी और की गारंटी नहीं ले सकता, ठीक है। तो अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं, अंतिम चरण की ओर जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, और कुछ ना कुछ इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आत्मसात करके देखिए और फिर अपना अनुभव मेरे साथ साझा कीजिए, ठीक है। तो आपके मंगल की कामना करता हूँ।